Hello friends, I am Priyanka. Welcome to Priyanka classes. Today we are discuss about sexual reproduction in flowering plants. Today we will learn flower inflorescence, pre-fertilization, male gametophyte, microsporangium, microsporogenesis and pollen grains. फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बताया है। हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है जो प्लांट के फ्लावर में पाए जाते हैं। आइए हम फ्लावर और उसके पार्ट के बारे में जानते हैं जिन्हें हम इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। फर्स्टली मैं आपको फ्लावर का डिसेक्शन करके दिखाती हूँ कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज मैं आपको फ्लावर का डिसेक्शन करके दिखाऊंगी। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। मेनली फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा आप फ्लावर देख रहे हैं, मैंने हिबिस्कस का फ्लावर लिया है। आइए मैं इसको डिसेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे नीचे ये ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। ये रेड कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम करोला। दिस पोर्शन जिसमें ये फिलामेंट्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फिलामेंट्स होते हैं एंथर। अगर हम सिंगल फिलामेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्टेमन। स्टेमन के जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसे हम बोलते हैं एंथर, और जिससे ये अटैच है इसे हम बोलेंगे फिलामेंट। ठीक, आइए हम इसको डिसेक्ट करके दिखाते हैं आपको। हैंड से कॉमन डिसेक्ट करते हैं। दिस इज कैलिक्स। जहां से ये कैलिक्स अटैच है ये पोर्शन होता है थैलमस का। दिस इज करोला। 5 करोला होते हैं हिबिस्कस के फ्लावर में। एंड दिस पोर्शन आप देख रहे हैं एंड्रोसियम है। आप इसमें देख रहे हैं फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर। टिप पे जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एंथर, जिससे वो अटैच है वो है फिलामेंट। ठीक, हम कैलिक्स को अलग करके देखेंगे तो यहां पर गाइनोसियम है, जिसे हम कार्पेल या पिस्टल भी बोलते हैं। दिस पोर्शन एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसमें पॉलन, इसके एंथर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर एग सेल्स या ओवम का फॉर्मेशन होता है। फिर से समझ लेते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर का लेयर बनाता है। करोला सेकेंड पार्ट होता है जो कलरफुल होता है। थर्ड एंड्रोसियम, फोर्थ गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। हर फ्लावर में वेरिएशन होता है। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और करोला, इन सब के अरेंजमेंट चेंज होते हैं। कभी कभी गाइनोसियम में हाइपोगाइमस ओवरी होती है। इन्फ्लोरेसेंस, इसे हम फ्लो डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं। ऑल फ्लावर्स हैव 4 मेन पार्ट। फर्स्ट कैलिक्स, सेकेंड करोला, थर्ड एंड्रोसियम, फोर्थ गाइनोसियम।
कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है। करोला की यूनिट पेटल होती है। एंडोसियम फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसकी यूनिट स्टेमन, जैसा मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया है। स्टेमन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर स्टेमन का अपर पार्ट है, फिलामेंट स्टाल्क और लोअर पार्ट होता है। स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर का 4th पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोसियम होता है, जिसकी यूनिट पिस्टल और कार्पेल होती है। पिस्टल 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट होता है, स्टाइल मिडिल पार्ट है, ओवरी लोअर पार्ट। आइए हम इसे डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है। यहाँ पर हमने आपको हिबिस्कस फ्लावर, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, इसका एलएस दिखाया है। सबसे नीचे की तरफ जिस पर कोई भी फ्लावर पार्ट अरेंज होता है उसे थैलमस कहते हैं। थैलमस के नीचे पेडिसिल होती है। डायग्राम में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसे सेपल कहते हैं। ऊपर की तरफ कलरफुल लीफ दिख रही है, उसे पेटल कहते हैं। सेपल के पास से स्टार्ट होकर करोला के पास तक स्टेमन दिख रहे हैं आपको। इन सब के बीच में पिस्टल और कार्पेल है, जो थैलमस से स्टार्ट होकर ऊपर तक आ रही है। इट मीन्स किसी भी फ्लावर में सबसे बाहर की सर्कल में सेपल होते हैं। सेपल के अंदर की तरफ सर्कल बनी होती है पेटल की, फिर स्टेमन और सेंटर में कार्पेल होती है। स्टेमन मेल आर्गन और कार्पेल फीमेल आर्गन होते हैं। Stages of sexual reproduction in flowering plants. First, pre-fertilization. Second, double fertilization. Third, post-fertilization. Fourth, apomixis or polyembryony. Pre-fertilization. In plants, several hormone and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordia. Inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structure, the endoecium and gynoecium, differentiated and develop. Endoecium consists of a whorl of stamen representing the male reproductive organ, and the gynoecium represent the female reproductive organ. प्लांट्स में डिफरेंट हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से फ्लोरल बड्स और फिर फ्लावर बनते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंडोसियम और गाइनोसियम अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। स्टेमन
सर्कल फॉर्म में अरेंज होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन शो करते हैं। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन बनाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन stamen. Stamen divided into two parts, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. The proximal end of filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. The number and length of the stamen are variable in flower of different species. The anther is a four-sided tetragonal structure consists of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally, although the length of anther are packed with pollen grains. आइए हम लोग मेल गैमेटोफाइट एंड्रोसियम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन होती है। स्टेमेन टू पार्ट में डिवाइडेड होता है। लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट होता है। टर्मिनल पर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर कहलाता है। फिलामेंट का लोअर स्ट्रक्चर थैलमस अथवा पेटल से अटैच होता है। लोअर वेराइटी इट मीन्स फ्लावर वेराइटी के साथ स्टेमन के नंबर और लेंथ अलग अलग होते हैं। एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सेक्स को बनाते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। Structure of microsporangium. A typical microsporangium appear near circular outline. It is generally surrounded by 4 wall layers. First, epidermis, second, endodermis, third, middle layer, and fourth, tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in descent of anther to release the pollens. The innermost wall layer in the tapetum, it nourishes the developing pollen grains. Cell of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupied the center of each microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम लगभग सर्कुलर होता है जिसमें 4 लेयर्स होती है। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोडर्मिस, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ टैपिटम। आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शन और एंथर के डेसेंस में हेल्प करती है। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। यंग एंथर में होमोजीनियस सेल्स स्पोरोजीनस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। स्टाल पर बहुत सारे स्टेमेन अटैच्ड हैं। आइए इन स्टेमन के एंथर का टीएस काट कर देखते हैं। डायग्राम में हमने आपको एंथर का टीएस दिखाया है। 1 लोब पर 2 पॉलन सैक्स हैं। इट मीन्स 4 पॉलन सैक्स जिसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंथर नीचे से फिलामेंट से अटैच्ड है। पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर होने पर एंथर डेसेंस होता है और पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन
की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। Microsporogenesis. As the anther develop, the cell of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrads, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of the formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. The microspore, as they are microspore arranged in cluster of 4 cells. The microspore tetrads. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released within the dehiscence of anther. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एंथर का टीएस काटने पर हमें 2 लोब्ड एंथर दिख रहा है, जिसमें 4 पॉलन सैक्स हैं। इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू सेंटर में है। इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पर हमें पता चलता है। आउटर लेयर एपिडर्मिस की है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं बाहर की तरफ। एपिडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस की लेयर है। इंडोडर्मिस के बाद इनर साइड में मिडिल लेयर के इनर की तरफ आप देख रहे हैं टैपिटम की लेयर है, जो डेवलपिंग स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। सेंटर में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है। Pollen grains. The pollen grains are represent the male gametophyte. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. It has a prominent 2-layered wall. The hard outer layer called exin is made up of sporulin, which is one of the most resistant organic material. It can withstand high temperature and strong acid and alkali. The inner wall of the pollen grains is called the intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. When the pollen grains is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus. The generative cell is small and flat in cytoplasm of the vegetative cell. Pollen grains of many species cause allergic and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma and bronchitis. पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होते हैं, जिनके डायमीटर लगभग 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्ड वॉल होती है। आउटर लेयर एक्सिन स्पोरुलिन से बनी होती है। ये पॉलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर, एसिडिक एंड एल्कलाई से प्रोटेक्ट करती है। इनर वॉल इंटिन होती है। ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई थिन लेयर होती है। पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होकर 2 सेल बनाते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल बिग होते हैं और फूड रिजर्व करते हैं, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन्स एलर्जिक होते हैं, जैसे ब्रोंचियल अफेक्शन करते हैं, अस्थमा। पॉलन ग्रेन्स को पॉलन बैंक में भी प्रिजर्व करते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस और पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस नीचे की तरफ है। आज के वीडियो में हमने इन्फ्लोरेसेंस, मेल गैमेटोफाइट, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिटेल में स्टडी की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।